बिल्कुल। और मैं इस वक्त लखीसराय में मौजूद हूं। सबके अपने अपने दावे, लेकिन उन दावों का अब सच सामने आने वाला है। बॉक्स खुलने वाला है अब से 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे का। मैं लखीसराय में मौजूद हूं और यहां जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर भारी संख्या में जो राजनीतिक दल हैं, आगे आइए, कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा आगे आकर आप दिखाएं कि ये जो तमाम जो लोग हैं वो लोग पोलिंग एजेंट है जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार काउंटिंग सेंटर पर इनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। पीछे पूरी व्यवस्था की गई, बहुत पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई और गाड़ियों को रोक दिया गया। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग काउंटर यहां पर तैयार किए गए हैं, जहां पर ईवीएम, पहले तो बैलेट बॉक्स की गिनती होगी, बैलेट बॉक्स खुलेगा और सुबह 8 बजे से उसके बाद से ईवीएम बॉक्स खुलेगा और गिनती शुरू होगी और अनाउंस किया जाएगा धीरे धीरे। जैसे ये यहाँ पर अलग अलग मतगणना केंद्र, नियंत्रण कक्ष बनाए गए। ये सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का 167 नंबर सेंटर है। यहाँ पर जो तमाम जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। या लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का नियंत्रण कक्ष यहाँ पर बनाया गया है और अंदर ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ पर काउंटिंग सेंटर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के बनाए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जेडीयू और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक ऐसा जबरदस्त प्रचार किया था, लेकिन बावजूद उसके आखिरी दिन ये सीट चर्चा का विषय रही क्योंकि यहां पर पत्थरबाजी हो गई थी। लेकिन राम और सलोनी, आज हर एक सीट का हाल रिपब्लिक भारत पर बिहार की जनता को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम एनालिसिस भी करेंगे और ऐसी सीटें जो पूरी तरह से चर्चा का विषय रही, जिसमें दानापुर है, सिवान है, मोकामा, तारापुर, अलीनगर, बहुत सारी सीटें नाम जिस पर नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, हैरान करने वाले भी हो सकते हैं। यकीनन ये बड़ी बात है। लेकिन लखीसराय के बारे में एक चीज जरूर, ये जो डिप्टी सीएम की वजह से सुर्खियों में सीट आई और इस पर सुमित जरूर नजर होगी कि खास तौर से वो वाले बूथ जहां पर पहुंचे थे, जहां पर कीचड़ फेंका गया डिप्टी सीएम की गाड़ी के ऊपर, जहां पर बहस हुई आरजेडी के एमएलसी के साथ, वो गेमा गेमी के बीच जनता ने कितना समर्थन किया है या कितना विरोध में गई है, थोड़ा इस पर भी आपकी नजर रहेगी क्या? बिल्कुल। और यही वजह है कि हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि जब वोटिंग हुई थी तो पूरे बिहार में उस दौरान सब कुछ शांतिपूर्ण रहा था। सिर्फ लखीसराय में बवाल की खबरें आई और दिन भर आती रही। हम भी लगातार उनके साथ गए थे, 3-4 गांव में बवाल ना पड़ेगा। जिम्मेदारी तो हमारी है, अगर हम सरकार में रहेंगे तो करेंगे, हम यकीन मानिए। कुछ ही जरूर एग्जिट पोल में बताई जा रही है, लेकिन नतीजे अब आने शुरू होंगे, तब उसके बाद तस्वीर पता चलेगी। आप ये बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में जब नतीजे आने शुरू होंगे, लेकिन वो दौर मृदुल और राम, मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को याद है कि कैसे अलीपुर सीट भी जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गई, क्योंकि मैथिली ठाकुर के आते ही चर्चा ये होने लगी कि अचानक एक युवा चेहरा उतार दिया गया मैदान में। तो युवाओं की भी पूरी ताकत है, चिराग किशोर ले जा रहे हैं पार्टी को, मैथिली किशोर ले जा रही है। इस पर भी एक बहुत डिसाइडिंग मैंडेट आने वाला है। बिल्कुल ये मैंडेट आने वाला है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि वो अगर गेमा गेमी छोड़ने लखीसराय की, पहली बार बिहार में चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें किसी भी बूथ पर दोबारा पोलिंग की नौबत नहीं आई है। बिहार का जिस तरह का चुनाव होता रहा और जिस तरह से पहले इतिहास रहा है, चाहे वो हिंसा की बात करें, गेमा गेमी की बात करें, आरोप प्रत्यारोप की बात करें, और वो बैलेट वाला जमाना तो छोड़ ही दीजिए कि वहां पर क्या क्या हुआ, पूरा बिहार इस बात को जानता है कि क्या क्या होता रहा है। कल इसकी चर्चा होने लगी राम, और कल दर्शकों को बता दें, आरजेडी के समर्थकों ने एक ट्रक रुकवाया और दावा किया गया कि इसमें ईवीएम लेकर जाई जा रही है। लेकिन वहां पर जब ट्रक खोला गया, बक्से खोले गए तो सब कुछ खाली था। लेकिन आज किसके हाथ में लड्डू रहेगा, किसका हाथ खाली रहेगा, एक एक सीट की जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बात पूरे बिहार में और देश में हो रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है सलोनी, वो बहुत कुछ बताता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ना, राम और सलोनी, हर दल के अपने अपने दावे, कह रहा है इससे तो फायदा हमें होने वाला है, लेकिन कुछ घंटों का इंतजार, स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बिल्कुल। और वोटिंग परसेंटेज का जो आप जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, जबरदस्त वोटिंग की है। जो डेटा है वो बताता है कि जब जब महिलाएं उतरती हैं, देखिए पिछली बार नीतीश के साथ थी, इस बार भी क्या वो 10,000 वाला जो एक तरह से उनको भरोसा मिला है, उससे और मन बढ़ा है उनका और नीतीश की तरफ गई हैं। ये आंकड़े जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी तक जो रुझान कह रहे थे, जो हमारा वो आया है, एग्जिट पोल आया है, वो यही बता रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा एनडीए को ही वोट दिया है। राम,
बिल्कुल, और ये जो दावा था वो इसलिए था क्योंकि 71% महिलाओं ने वोटिंग की है। 71% महिलाओं की वोटिंग ये बता रही है कि जागरूकता भी है और लोकतंत्र के प्रति आस्था भी है। और जो जिस तरह से एग्जिट पोल आए वो बता रहे हैं कि लगभग 65% महिलाएं एनडीए की तरफ जा सकती हैं। क्या ये दावा जो है वो हकीकत में तब्दील होगा मृदुल? ये सबसे बड़ा सवाल होगा आज। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल होगा, एक बार विवेक का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विवेक, इस समय दावा ये किया जा रहा है और जिस सीट का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर लगभग 12% मतदान ज्यादा हुआ है, 65 के आसपास ये मतदान गया है। तो विवेक, जरा आप बताइए वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल महागठबंधन के अगर लिहाज से, अगर क्योंकि मैं यहां पर जो खड़ा हूं तो महागठबंधन के लिहाज से आप बिहार को 2 तरीके से नहीं बल्कि 4 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार। यहां पर जो नंबर्स गेम हम देख पा रहे हैं, 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जो लगता है कि इन पर यह प्रभाव छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि महिला वोटर की बात कर रहे हैं आप, या फिर युवा वोटर की तरफ बात कर रहे हैं, तो महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार के साथ है, वो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो युवा वोटर है उनमें तेजस्वी को लेकर भी एक छवि है। तेजस्वी को नेता के तौर पर वो देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जीत हार का फैसला बाद में होगा, लेकिन तेजस्वी कहीं ना कहीं अपने नंबर, खासकर पॉलिटिकली अपने नंबर एनडीए के सामने रख पाने में मजबूती के साथ आगे आए। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तेजस्वी की जो पृष्ठभूमि है वो जरूर उससे बाहर निकलने की कोशिश उन्होंने बार बार की। लेकिन इस बार भी अगर नंबर में अगर कुछ 19-20 हो जाता है, फिर भी तेजस्वी यहां पर सफल इसलिए होते हैं क्योंकि तेजस्वी अपना जो आकार है, एक तो अपने पिता की छवि से दूर रखना चाहते हैं, जंगल राज से दूर रखना चाहते हैं, और ऐसे में युवाओं के बीच जो रोजगार का एक नया, क्योंकि मुद्दों पर इस बारे में तेजस्वी का जिक्र कर रहे हैं, तो तेजस्वी के लिए चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि महागठबंधन का इकलौता चेहरा हर पोस्टर पर वही नजर आए। तेजस्वी प्रण की उन्होंने बात की, कोई और दूसरा चेहरा ना लोगों के बीच जाता ज्यादा दिखाई दिया है, ना पोस्टर्स में दिखाई दिया। ऐसे में उनकी तो नाक का सवाल है ये। विवेक, बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और 19-20 वाली बात जो हमने कही वो यही है कि जब सीट का बंटवारा हो रहा था तब से लेकर कौन आगे कौन पीछे, कौन डिप्टी सीएम कौन सीएम, इस कैंडिडेट की जो वाहपोह थी, इसमें कहीं ना कहीं जिस 19-20 की बात कर रही है, जिसे आपने पॉइंट आउट किया, यह समझना बिल्कुल जरूरी है। और अगर यहां पर 19 नंबर आते हैं, 20 नहीं आ पाता है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह रहेगी कि यहां तारतम्यता नहीं थी, आपसी सामंजस्य नहीं था, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी 9-10 बजे के बाद जागेगी, लालू प्रसाद अपने उस अंदाज में होंगे। और एक जिक्र मैं आपको बता रहा हूं 2015 का इसलिए किया कि लालू प्रसाद यादव बेत की कुर्सी पर बैठते थे और लगातार जब भी गेट खुलता था तो लालू प्रसाद यादव उसी बेत की कुर्सी पर बैठकर नतीजे देखते थे। पता नहीं क्या हुआ कि दातुन करते करते उठते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और विवेक, वाकई हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय राम, बिहार के जो दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हम बताएं कि जातीय समीकरण क्या रहे हैं, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है। अभी तो सब जगह शून्य लिखा आ रहा है, लेकिन जाति की राजनीति बिहार में हुई है और दावा किया जा रहा है कि चाहे टिकट हो, चाहे प्रचार हो, बेशक इस बात का ख्याल रखा गया हो कि किस जाति का कौन है, लेकिन जनता ने किस पर भरोसा जताया है। एक बार मोटा मोटा आंकड़ा जरा राम हम बताते हैं और इस पर चर्चा करेंगे। चाहे यादव, मुस्लिम, हिंदू, सवर्ण, कुर्मी, कुशवाहा, रविदास और पासवान समाज, मुसर, वैश्य, ये जो आंकड़े हैं ये सारी जातियों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव रहा है। बिल्कुल, ये चुनाव रहा है और ये इसको देखना ये पड़ेगा कि जो ओबीसी है, या जिसको कहिए कि गैर यादव ओबीसी जो है, वो ओबीसी किधर गया है। क्या वो जातियां जो अति पिछड़े में आती हैं, या जिनको कैटेगरी ये कहा गया कि ये महादलित है, ये व्यवस्था क्या एक सिस्टम बन गया है कि नीतीश कुमार की तरफ जो थोक में वोट जाता था, क्या वही रहा है, या फिर वो नौकरी की बात हो या ढेर सारी नौकरियों की बात, 7.1% है कुर्मी कुशवाहा का वोट रहा, तो वो सब मिलकर क्या थोड़े बहुत शिफ्ट हुए हैं इस नौकरी के वादे पर, बेरोजगारी की बात पर, या फिर नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो उनको इतना पसंद है कि एक साथ उसी तरफ गए हैं। ये बहुत हद तक चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है कि जो ओबीसी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वो किस तरफ शिफ्ट हुई हैं। सलोनी, एक बड़ी बात है। हाँ, जी जी, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ईबीसी सवर्ण जो रहा है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस बार,
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना मैं वहां लोगों के बीच गई, मृदुल और राम, मुझे यही समझ में आया कि वो अभी भी भरोसे के चेहरे के तौर पर ना किसी को बहुत जज नहीं कर पा रहे महागठबंधन में, जितने लोगों से बात हुई। ये सलोनी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, ब्राह्मण फैक्टर। और जिस मैथिली का बात कर रही हैं, जो अलीनगर से, वहां पर ब्राह्मण फैक्टर काम करता है। बिल्कुल। और उनकी सीट पर भी मुझे लगता है कि आपने बात की होगी लोगों से। जरा बताइए बिहार के लोगों को क्या माहौल है वहां पर, क्या आपने देखा? देखिए वहां पर तो अभी लोग बहुत खुलकर नहीं बोल रहे हैं, अभी बहुत नपा तुला, बहुत कम बयानबाजी हो रही है, साइलेंट है वो, क्योंकि वो अभी मैथिली को जज कर रहे हैं। और कितना जजमेंट रहा है ये पता चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। जरा सुमित के पास चल रहे हैं। सुमित, मैथिली जब पहुंची तो थोड़ा विवादों में घिर गई, थोड़ा सा चर्चा उनकी बनी रही, और क्योंकि वो युवा चेहरा है, तो कितना विश्वास आपको लगा जब आप वहां पहुंचे, लोगों के बीच उनके लिए है? लगता है सुमित तक आवाज जा नहीं रही है। अमृत थोड़ा सा बताएंगे, अमृत के पास भी हम चलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये भी बता रही हैं सलोनी साथ साथ कि देखिए कैंडिडेट भी देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। पार्टी तो ठीक है, पार्टी का चेहरा भी ठीक है, लेकिन स्थानीय फैक्टर भी काफी हद तक मैटर कर रहा है। और अगर नए प्रत्याशी हैं तो पार्टी के अंदर जिसको कहते हैं ना कि अगर संघ की बात करें, संघ वाले लोग कार सेवा करते हैं। अब ये पार्टी के अंदर अंदर कितनी कार सेवा हो गई है, वो जाति के नाम पर, कैंडिडेट के नाम पर, नए कैंडिडेट के नाम पर, अगर वो सेवा हुई है तो फिर वो भी डैमेज कर सकता है। और वो दोनों तरफ से निर्भर करता है, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन लड़ रहा था लेकिन आपस में भी लड़ रहा था। बिल्कुल, ये चीजें भी मायने रखती हैं। बिल्कुल। बहुत सीटें हैं। एक बार सीटें हम दर्शकों को बता देते, कौन कौन सी सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई है दर्शकों को बता दें। वो है सिकंदरा, कहलगांव और सुल्तानगंज, वैशाली, वारिस अलीगंज, नरकटियागंज, बछवाड़ा, करगहर और बिहार शरीफ। ये वो सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो राम आपने कही है कि इस बार अलग अलग मुद्दे भी रहे, लेकिन कार से कार सेवा की बात की। इस बार सलोनी कट्टा बड़ा चुनाव में चला है, प्रधानमंत्री ने कई बार सभाओं में जिक्र किया है। और अलग बिहार